2023 चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र निर्माण हेतु हमारी समिति बनी थी। उस समिति के संयोजक दुर्ग के सांसद और वर्तमान में पाटन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करेंगे। स्वागत के पश्चात घोषणा पत्र समिति के संयोजक आदरणीय विजय बघेल जी से आग्रह करूंगा कि आए और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना सबके सामने रखें। आदरणीय विजय बघेल जी। हम सबका सौभाग्य कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2023 के इस महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की आज घोषणा करने जा रहे हैं। मैं घोषणा पत्र समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, या हमारे चुनाव संचालन समिति के प्रमुख जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सम्माननीय ओम माथुर जी, यहां पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, तो प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संकल्प पत्र अब से बस कुछ ही मिनट बाद जारी होने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस को मत देने के लिए कई अहम घोषणाएं। सम्माननीय नितिन नवीन जी जो लगातार हमारे बीच में हैं, और उपस्थित सभी यहाँ पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, और सौभाग्य से दिल्ली से भी, रायपुर से भी, अन्यंत से भी सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुगण, आप सबका मैं घोषणा पत्र समिति की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 3 अगस्त को चुनाव घोषणा पत्र समिति की हम सब ने अभियान की शुरुआत की थी, और 3 महीने के अथक प्रयास से लगातार 90 विधानसभा में 90 सुझाव पेटी, साथ ही साथ व्हाट्सएप और ईमेल भी जारी किया गया, और लगातार हमारे माननीय सदस्यगण, लगभग 35 सदस्यीय हमारी टीम बनी थी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में, और हम सब ने मिलकर सभी वरिष्ठ जनों से, सभी समाज प्रमुखों से, सभी वर्गों से, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक, व्यापारीगण, खोमचे वाले, सब्जी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति, सभी कर्मचारी अधिकारी, दैनिक वेतन भोगी से लेकर मंत्रालय तक के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क किए और उनसे सुझाव लिए। यहां तक कि हमारे सभी पत्रकार बंधुगण जो जमीनी स्तर की हकीकत को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, हमें आईना दिखाते हैं
ऐसे सम्मानीय पत्रकार बंधुओं से भी हमने सुझाव लिए और सबको एकत्रित करके 3 महीने के अथक प्रयास से आज भी एक संयोग 3 अगस्त और 3 नवंबर पूरा 3 महीना हम सब ने मिलकर मेहनत की भावनाओं के अनुरूप सबको सम्मान करते हुए सबके सुझावों को प्राथमिकता देते हुए सभी वरिष्ठ जनों से राय मशविरा करके सभी विशेषज्ञों से राय मशविरा करके हमने ये घोषणा पत्र तैयार की और आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुझे आज देवतुल्य जनता जनार्दन को समर्पित करने जा रही है। पूरे विश्वास के साथ ये हमारा अटल संकल्प है और हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सब पूरा करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास। उस भावना को हमने इस घोषणा पत्र में समाहित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस घोषणा पत्र के आधार पर हमारा जो चुनाव अभियान है और आगे बढ़ेगा और जनता जनार्दन का विश्वास जीतेगा। हमने यह भी महसूस किया जब हम नीचे स्तर तक लोगों के बीच में मिल रहे थे, चौक चौराहे में, पान ठेला में, चाय दुकान में, मंत्रालय में भी, बाजार हाट में भी कार्यालय भावना से आदरणीय अरुण साहू जी हमें मिले। यहां तक कि व्हाट्सएप से भी ये विश्वास अर्जित हमें हुआ है कि व्हाट्सएप और ईमेल से सुझाव घर बैठकर लोग हमें दिए और यही बताता है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को बना है। आज भरी निगाह से हमारे साथियों के पास और कार्यालय में हमारी समिति के सदस्यों के पास एक आज भरी निगाह से लोग अपने सुझाव लेके आते रहे, वो प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये विश्वास लोगों में कायम है और जिस तरह माननीय मोदी जी अटल संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरे देश को, उसी तरह हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ये विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता में जागी है। अगर मैं अपने सदस्यों का नाम ना लूं तो शायद मेरा प्रस्तावना अधूरा रह जाएगा, इसलिए जिन्होंने हम सब ने मिलकर ये घोषणा पत्र बनाए हैं, संरक्षक के रूप में मैं स्वयं, संयोजक के रूप में मैं स्वयं था, सह संयोजक माननीय राम विचार नेताम जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, सदस्य सचिव के रूप में श्री पंकज झा जी, सदस्य के रूप में सुश्री लता उसेंडी जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री राजा रणविजय सिंह जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्रीमती रंजना साहू जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, श्री महेश गागड़ा जी, श्री कमल भान सिंह जी, श्रीमती कमला देवी पाटले जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती चंपा देवी पावले, श्री संदीप शर्मा जी, श्री केदारनाथ गुप्ता जी, श्री भरत वर्मा जी, श्री रवि जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, श्री राम लखन जी पैकरा, श्री दीपक साहू जी, श्री आत्मा नारायण पटेल जी, श्री रामकृष्ण दीवर जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, श्री द्वारका जायसवाल जी, श्री टेकेश्वर जैन जी, श्री विक्रम सिंह जी, डॉक्टर सलीम राज जी और मीडिया सहयोगी के रूप में श्री अनुराग अग्रवाल जी, सोशल मीडिया सहयोगी के रूप में श्री सोमेश पांडे जी, आईटी प्रकोष्ठ से श्री सुनील पिल्लई जी, ये सभी हमारे टीम में शामिल थे और सब ने मिलकर सभी वरिष्ठ जनों से राय मशविरा कर ये घोषणा पत्र तैयार की। आप सबको माननीय अमित शाह जी उसको आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देवतुल्य जनता, हमारे सभी पत्रकार बंधुगण जो जमीनी स्तर की हकीकत को लोगों के साथ हमें आईना दिखाते हैं
ऐसे जो कहती है वो करती है। 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का वादा था और उस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर पूरा किया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। राम मंदिर निर्माण के लिए सारी बाधाओं को दूर करने वाले, जम्मू कश्मीर से और आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुझे आज देवतुल्य जनता जनार्दन को समर्पित कराने वाले हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का दिवस है और छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम जो सौगात देने वाले हैं, उस घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का वो विमोचन करें। इस बात का मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अमित शाह जी से। सामने आइए। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023। माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे इस घोषणा पत्र के संबंध में छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार बंधु, मीडिया जगत के लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। माननीय अमित शाह जी। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान रमन सिंह जी, भारतीय जनता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे प्रभारी ओम जी माथुर जी, नारायण चंदेल जी, सरोज पांडे जी, विजय बघेल जी, रामविचार नेताम जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। आज यहां पर मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से खूब सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहां आया हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर
ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और 15 साल छत्तीसगढ़ को बिहार राज्य से एक अच्छे राज्य तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। 15 साल जो हमारे रहे वो 15 साल में रमन सिंह के नेतृत्व में और 5 साल रमन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। शुरुआत के 10 साल ढेर सारी अड़चनें होने के बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ का दिन दूना रात चौगुना विकास करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला समग्र देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला भी सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। समग्र देश में मातृत्व के अवकाश की परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य ने सेट की। पंचायत चुनाव में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप टैबलेट देने का प्रारंभ हुआ और एक छत्तीसगढ़ बिजली के अकाल से हमेशा पीड़ित था, वो पावर सरप्लस स्टेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ साथ पावर हब, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब, इस्पात मैन्युफैक्चरिंग का हब, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का हब, हेल्थ केयर की अच्छी सुविधाएं और डिजिटल क्रांति की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। आदिवासी अंचल जहां एक कॉलेज स्थापना भी बड़ा दिक्कत था, सरगुजा और बस्तर में 2 नए विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी शिक्षा के
नए मानांक गढ़ने का काम रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी कालखंड में 2 मेडिकल कॉलेज से वहां से बढ़ाकर हमने 15 तक पहुंचाए। मेडिकल के विद्यार्थियों की सीटों की उपलब्धि 100 से बढ़ाकर 1100 तक ले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़ाकर 50 तक ले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ाकर 51 तक ले गए। आईटीआई 61 से बढ़ाकर 176 तक ले गए। डेंटल कॉलेज 1 से बढ़ाकर 5 तक ले गए। नर्सिंग कॉलेज 1 से बढ़ाकर 84 तक ले गए। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से बढ़ाकर 16 तक ले गए और पशु चिकित्सा कॉलेज और कृषि कॉलेज 4 से बढ़ाकर 31 तक ले जाने का काम हुआ। परंतु बीच में भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में